वेलकम बैक अपेक्स ऑफिसर एकेडमी। मैं नीतीश कुमार शर्मा। जैसा कि मैंने कहा था कि बिहार से संबंधित जो सिलेबस है, जो बिहार की जानकारी है, उसको मैं यूट्यूब पे आपके साथ साझा करूंगा। तो इस सीरीज में पहले मैं बिहार की औस्थिति और विस्तार को लेकर आ गया हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएगा। अभी बहुत सारा फैक्ट है, डाटा है, जगह के अभाव में मैं नहीं लिख पाया हूं। क्लासेस चलती रहेंगी और मैं पूरा कवर करता रहूँगा। तो आज टॉपिक शुरू करते हैं बिहार के सामान्य जानकारी से, यानी बिहार का संक्षिप्त परिचय से। ठीक है, तो हम लोग बिहार के बारे में देखें। तो जैसा कि चैप्टर है आज, बिहार की स्थिति और विस्तार और सामान्य परिचय, तो इससे रिलेटेड बात करेंगे। और स्थिति और विस्तार से मतलब होता है कि कोई भी जो क्षेत्र है बिहार है वो कहाँ लोकेटेड है, कहाँ सिचुएटेड है, इसको बोलते हैं उसका अवस्थिति। और विस्तार देखेंगे हम लोग कि विस्तार क्या होता है किसी देश का, अक्षांशीय विस्तार क्या होता है, देशांतरीय विस्तार क्या होता है। वैसे ही किसी राज्य का अक्षांशीय विस्तार क्या होता है, देशांतरीय विस्तार क्या होता है। तो इन सबको हम लोग बात करेंगे। मैं कुछ पॉइंट्स को लिख दिया हूँ, उसको डील करते चलूँगा, इससे समय बचेगा। ठीक है, तो जैसा कि हम देखते हैं कि कहा जाता है कि बिहार जो है वो उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। ये एक अपर्याप्त डाटा है। किसी भी क्षेत्र को लोकेट करने के लिए उसके लिए एक पॉइंट होना चाहिए कि किसके संदर्भ में यह कहाँ स्थित है। ठीक है, तो दो स्तर पे किसी चीज़ को देख सकते हैं। जैसे बिहार है, इसको हम दो स्तर पे देख सकते हैं। एक तो देखेंगे ग्लोबली स्तर पे, यानी ग्लोब पे बिहार का लोकेशन क्या है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए पूरा ग्लोब हो गया, तो हम लोगों को पता है कि बिहार का जो भारत का जो लोकेशन है वो यहाँ पे है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। ये भारत हो गया। तो इसके संदर्भ में बिहार भी कहाँ स्थित कर कहाँ लाई करेगा, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट। तो इसके आधार से बिहार कहाँ है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। भारत के साथ साथ बिहार का स्थिति भी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। लेकिन ये जो लिखा गया है उत्तरी पूर्वी भाग, ये भारत के संदर्भ में है। भारत के संदर्भ में कैसे है, यहाँ पे एक मैप बना के हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि एक छोटा सा भारत का मैप है। हमारे भारत को मैप को देख लिया जाए तो बिहार जो लाई करता है वो बिहार यहाँ पे सिचुएटेड है। ये यहाँ पे क्या सिचुएटेड है, ये अपना बिहार सिचुएटेड है। ठीक है, तो अगर इसको हम ऐसे बीचों बीच काटते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, ये किधर है, ये तो उत्तर हो गया आपका, नॉर्थ। ठीक है, और ये साउथ, ये ईस्ट हो गया। तो बिहार जो है यहाँ पे लोकेशन में है, इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। तो भारत का संदर्भ में बिहार का लोकेशन कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट भाग में है। ठीक है, और ग्लोबली व्यू पे कहाँ है, ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। और भारत के संदर्भ में भी भारत के उत्तर पूर्वी भाग में बिहार स्थित है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि बिहार के आकार को लेके। तो बिहार का ज्यामितीय आकार कैसा है, वो आयताकार है। अगर इसको देखा जाए ध्यान से तो लगता है कि एक आयत है। ठीक है, सामान्य मेंस की कॉपी लिखते हुए अगर बीपीएससी मेंस आप लिखते हैं तो किसी चीज को दर्शाना होता है तो बिहार को ऐसा आप दर्शा दीजिए, ऐसे 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 ऐसे, तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि ये बिहार का मैप है और बीच से गंगा नदी को दिखा दीजिए, तो एक आयत जैसा इसका एक डायग्राम बनता है। तो बिहार का आकार कैसा है, आयताकार है। कहाँ सिचुएटेड है ये उत्तरी पूर्वी भाग में सिचुएटेड है। और इसका आकार कैसा है, वो आयताकार आकार है। ठीक है, अगला पॉइंट है इसका क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं। तो बिहार का जो क्षेत्रफल है वो है 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, कितना है, 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। इसको याद रखिए, बिहार का जो क्षेत्रफल है वो है 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं। ये जो 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है, ये भारत के कुल भूमि का मात्र 2.86% है। कितना है, मात्र 2.86% है। ये कितना, इसका, भारत के भूमि का। भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,000 किलोमीटर स्क्वायर है। उसका यह मात्र 2.86% ही भाग है क्षेत्रफल। ठीक है, और क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार जो है वो भारत में आकार के हिसाब से 13वें नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है, 13वें नंबर पे आता है। तो क्षेत्रफल से रिलेटेड एक फैक्ट, इसका क्षेत्रफल कितना है, 94,163 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है।
जो कि भारत के कुल भूमि का 2.86% है। और क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में कितने नंबर पे आता है, तो ये 13 नंबर पे आता है। ठीक है, अगला जानकारी देखते हैं इसके विस्तार के बारे में। ठीक है, तो विस्तार सबसे इम्पोर्टेंट चीज हो जाता है। थोड़ा इंक भर लेते हैं, इंक कम हो गया है। अक्षांशीय विस्तार के बारे में, तो बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार है, तो बिहार चूंकि पूरा का पूरा उत्तरी गोलार्ध, भारत ही पूरा उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, तो इसके साथ साथ बिहार भी उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। ठीक है, इसके अगर अक्षांशीय विस्तार का बात करें तो वो 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड नॉर्थ से लेके, यानी कि उत्तरी अक्षांश से ही लेके 24 डिग्री 20 मिनट 10 डिग्री से लेके और 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड नॉर्थ में ही है। ठीक है, यानी इसको देखा जाए तो मान लीजिए ये गया का जो पॉइंट है, गया सबसे दक्षिणी जिला है बिहार का, तो वहां से देखा जाए तो ये 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड यहाँ से लेके, इस बिंदु से लेके, और ये बिंदु जो पश्चिम चंपारण है सबसे उत्तरी जिला है बिहार का, तो इसका क्या पॉइंट हो जाएगा, 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड। ठीक है, तो ये इसका अक्षांशीय विस्तार है, यानी कि गया के सबसे दक्षिणतम बिंदु से लेके पश्चिम चंपारण के सबसे उत्तरी बिंदु का बात करें तो ये उसका अक्षांश है, इसी को बोलते हैं अक्षांशीय विस्तार। तो कहाँ से कहाँ तक, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेके 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड तक है। ठीक है, अब देशांतरीय विस्तार का बात करते हैं। तो देशांतरीय विस्तार का बात करते हैं, तो देशांतर के आधार पे भी बिहार जो है वो पूरा का पूरा पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ, 10 सेकेंड से लेके 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड तक है। ठीक है, नॉर्थ में है, पूरा का पूरा नॉर्थ में है। और देशांतरीय विस्तार का बात करें तो ये 83 डिग्री, ठीक है, 19 मिनट 50 सेकेंड ईस्ट से लेके 88 डिग्री 17 मिनट और 17 डिग्री 40 डिग्री 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेके 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड ईस्ट है। यानी अगर इसको देखा जाए तो ये वेस्ट हो गया और ये ईस्ट हो गया। तो यहाँ से देखा जाए तो ये कैमूर है। ठीक है, क्या है ये, कैमूर है, यह है आपका कैमूर, यह है आपका रोहतास। तो कैमूर देखा जाए तो कैमूर सबसे पश्चिमी जिला पड़ता है, बिहार का सबसे पश्चिमी जिला कैमूर पड़ता है। तो इसका क्या पॉइंट हो जाएगा, सबसे जो पश्चिमी पॉइंट है उसको बोलेंगे 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड यहाँ से लेके, और किशनगंज जो सबसे पूर्वी जिला पड़ता है इसका पॉइंट हो जाएगा 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड। तो ये आपका देशांतरीय विस्तार हो गया। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि 2.86% है। और ये 13वां क्षेत्रफल के हिसाब से जिला है, राज्य है, सॉरी। औसत ऊंचाई का बात करें तो औसत ऊंचाई का मतलब होता है कि समुद्र सी लेवल से किसी क्षेत्र का ऊंचाई कितना है, यानी सबसे ऊंचा और सबसे नीचा स्थान मिला के उसका एवरेज निकाला जाता है और एवरेज को देखा जाता है, इसको बोलते हैं औसत ऊंचाई। तो बिहार का औसत ऊंचाई जो है वो है समुद्र तल से, वो है 53 मीटर या 173 फीट। दोनों में याद रखिए, बीपीएससी दोनों में पूछता है और बिहार एसआई भी। तो औसत ऊंचाई कितना है, 53 मीटर, और फीट में कितना है, 173 फीट। ठीक है, अगला पॉइंट है लंबाई। तो लंबाई का मतलब है बिहार का जो आयताकार क्षेत्रफल देख रहे हैं, तो आयत में एक लंबाई होती है और एक चौड़ाई होती है। तो ये जो आयताकार, ये पश्चिम से लेकर पूर्व तक जो बिहार की विस्तार है, यानी किलोमीटर में जो विस्तार है, इसको बोलेंगे लंबाई। ये कितना है, ये है 483 किलोमीटर। ठीक है, और जो चौड़ाई है इसका, यानी कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक, ये कितना है, ये है 345 किलोमीटर। ठीक है, 483 किलोमीटर इसका लंबाई हो गया पश्चिम से पूर्व, और चौड़ाई हो गया उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर। ठीक है, अगला पॉइंट है समुद्र से दूरी। समुद्र से दूरी का मतलब है जो बिहार है एक,
भू आबद्ध मतलब राज्य है, इसके पास कोई अपना वाटर बाउंड्री नहीं है। तो वाटर बाउंड्री नहीं होने के कारण इसके सबसे नज़दीक का जो वाटर बॉडी है वो है बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी बिहार से सबसे नज़दीक का वाटर बॉडी है। यानी कि समुद्र से दूरी देखा जाए तो लगभग लगभग 200 किलोमीटर। यह भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बिहार का सबसे नज़दीक जो वाटर बॉडी है वो बे ऑफ बंगाल है, BOB, बे ऑफ बंगाल, जो कि 200 किलोमीटर है। कहाँ से? बिहार से। ठीक है, तो इतना जानकारी तो याद रखना पड़ेगा कि बिहार जो है भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। इसका आकार जो है वो आयताकार है। क्षेत्रफल इसका 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि भारत के कुल जमीन का 2.86% है, और क्षेत्रफल के हिसाब से ये भारत में 13वां राज्य है। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार का बात करें तो ये अक्षांश के आधार पे उत्तरी अक्षांश उत्तरी गोलार्ध में है, और देशांतर के आधार पर बात करें तो ये पूर्वी गोलार्ध में है। और इसका अक्षांशीय विस्तार का बात करें तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेके 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड तक, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में ही है। और देशांतरीय विस्तार का बात करें तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 डिग्री सेकंड से लेके 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकंड तक होता है। ये देशांतरीय विस्तार है। ठीक है, लंबाई का वही बात करें तो यानी पश्चिम से पूर्व लंबाई का बात करें तो 483 किलोमीटर, चौड़ाई की बात करें तो 345 किलोमीटर, और समुद्र से दूरी की बात करें तो 200 किलोमीटर, जो कि बे ऑफ बंगाल से है। औसत ऊंचाई वही समुद्र से एवरेज ऊंचाई कितना है वो 53 मीटर या 173 फीट। ठीक है, ये तो हो गया कुछ सिर्फ डाटा हो गया। अब आपको कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट बताने जा रहे हैं जो कि इसके नामकरण से संबंधित है। ठीक है, इसको ध्यान से सुनिए और याद भी कर लीजिएगा सुनते सुनते। देखिए, बिहार का नाम जो आज हम बिहार देखते हैं इसके पीछे एक प्राचीन कहानी है। जो बिहार था उसको आपको पता है कि ये गौतम बुद्ध की भूमि रही है। यहाँ क्या था, बिहार में बहुत सारे बौद्ध मठों को बनाया गया था, जो यहाँ पे जब भी बौद्ध भिक्षु आते थे तो यहाँ पे घूमते थे। इसको विहार का स्थल कहा जाता है। विहार मतलब भ्रमण होता है। जैसे ही कहा जाता है किसी स्वस्थ रहने के लिए किसी मनुष्य को आहार और विहार दोनों ठीक होना चाहिए, यानी खाना पीना और साथ साथ घूमना फिरना दोनों ठीक होना चाहिए। तो वही जो विहार था, विहार ये घूमने का स्थल था। जब क्या हुआ, यहाँ पे बहुत सारा बौद्ध मठ होने की अधिकता के कारण और बहुत सारा जो बौद्ध भिक्षु घूमने आते थे, इसी कारण जो 11वीं से 12वीं शताब्दी में इसका जो विहार का स्थल था रूपांतरित होकर धीरे धीरे बिहार कहलाने लगा, जो आज इसका नाम हो गया बिहार वर्तमान में। ठीक है, उसके बाद दिल्ली सल्तनत का बात करें, प्राचीन काल में इसका नाम बिहार था। बिहार नाम नहीं था, ये मगध जनपद था, एक महाजनपद था, उसका एक भाग था, और धीरे धीरे बहुत सारा बौद्ध मठ होने के कारण इसका नाम बिहार हो गया। उसके बाद सल्तनत काल में आते हैं तो हमको पता चलता है कि मोहम्मद बख्तियार बिन खिलजी, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था, उसने दिल्ली सल्तनत में बिहार को जीत के मिला लिया। ठीक है, उसके बाद बिहार का इतिहास रहा है मुगल काल में, कि मुगल काल में बिहार को बंगाल सूबा का एक मतलब छोटा सा सरकार बना दिया गया, यानी छोटा सा जिला बना दिया गया। सल्तनत का मुगल काल में बिहार को बंगाल सूबा का एक भाग बना दिया गया। ठीक है, उसके बाद बात करें ब्रिटिश काल में, तो हम लोगों को पता है कि 1905 में जब बिहार का बंगाल विभाजन होता है तो उस समय बंगाल जब पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में टूटता है तो बिहार उस समय पश्चिम बंगाल का भाग बन जाता है। लेकिन 1911 में जब अरुणडेल कमेटी बनती है, जब दिल्ली दरबार लगता है 1911 में, और अरुणडेल कमेटी बैठती है, तो उसके अनुशंसा के अनुसार क्या किया जाता है, 2-3 काम किया जाता है। इसमें तो बंगाल के विभाजन को रद्द किया जाता है और पश्चिम बंगाल पूर्वी बंगाल को एकजुट किया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ बिहार को बंगाल से अलग कर दिया जाता है और एक स्वतंत्र प्रांत बना दिया जाता है। तो 22 मार्च 1912 को, 1911 में यह सिफारिश किया जाता है लेकिन ये लागू होता है 1912 में। तो 22 मार्च 1912 को बिहार एक स्वतंत्र प्रांत बनता है। इसलिए 22 मार्च 1912 को बिहार दिवस यानी बिहार स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, और उसके साथ साथ कलकत्ता से राजधानी ट्रांसफर करके दिल्ली भी ले जाया जाता है। ये दिल्ली दरबार में आप लोग पढ़े होंगे। तो उसका वहाँ से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बिहार को वहीं पे एक स्वतंत्र प्रांत बना दिया गया, और 22 मार्च 1912 से बिहार अपना स्वतंत्र राज्य के रूप में काम करने लगा। ठीक है, लेकिन 1936 के बाद क्या होता है, 1936 में हम लोगों को पता है कि जब
1912 में बिहार एक स्वतंत्र प्रांत बनता है, उस समय भी बिहार में झारखंड और उड़ीसा सम्मिलित थे। तो 1 अप्रैल 1936 को 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा है उसको बिहार से अलग कर दिया जाता है। तो इसको भी याद रखिए, 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया जाता है और बिहार का जो सचिवालय है वो 1 अप्रैल 1936 को स्वतंत्र रूप से काम करने लगता है, यानी कि उड़ीसा को अलग करने के बाद। और जो आज हम वर्तमान बिहार का स्वरूप देखते हैं ऐसा, वो स्वरूप आता है 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 को बिहार से जो खनिज संपदा वाला क्षेत्र था, बिहार का दक्षिणी पठारी भाग, जिसको आज हम लोग झारखंड के नाम से जानते हैं, उसको 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग कर दिया गया। तो बिहार के नामकरण से संबंधित ये कुछ जानकारी थी। जैसे कि 11वीं से 12वीं शताब्दी में अधिक बौद्ध मठ होने के कारण बिहार से इसका नाम बिहार रूपांतरित हो गया। दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बख्तियार बिन खिलजी ने जीत कर गुलाम वंश में मिला लिया और ये दिल्ली सल्तनत का भाग बन गया। उसके बाद मुगल काल में देखते हैं कि यह बंगाल जो सूबा है उसका क्षेत्र बन जाता है। उसके बाद ब्रिटिश काल में पता चलता है कि बंगाल विभाजन के साथ यह पश्चिम बंगाल का भाग रहता है। 22 मार्च 1912 को इसका स्थापना होता है स्वतंत्र राज्य के रूप में, इसलिए स्वतंत्र स्थापना दिवस मनाते हैं 22 मार्च को। 1936 में देखते हैं कि 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को अलग कर दिया जाता है बिहार से और इसका वर्तमान स्वरूप जो आज हम देखते हैं वो 15 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आता है। तो ये जानकारी आपको याद रखना होगा, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं कुछ जानकारी। जैसे कि बिहार राज्य जो है वो समय समय पर अपने राजकीय चिन्हों को अपनाता रहा है। तो राजकीय चिन्ह से भी बिहार एसआई और बीपीएससी में प्रश्न पूछा जाता है, उसको हम लोग अलग से देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर प्रतीक का बात करें, बिहार का राजकीय प्रतीक यहाँ पे राजकीय प्रतीक का बात करें तो जो प्रतीक है वो सबसे पहले है बोधि वृक्ष। बिहार का राजकीय प्रतीक क्या है? बोधि वृक्ष। राजकीय पशु का बात करें तो वो हो गया था आपका बैल, इसको याद रखिएगा। राजकीय पक्षी का बात करें तो वो गौरैया, ठीक है। राजकीय मछली का बात करें तो मछली आपका हो जाएगी मांगुर, वही जिसको सामान्य बोलचाल में बांगुर मछली कहा जाता है, ठीक है। अगर भाषा का बात करें तो बिहार राज्य का अपना राजकीय भाषा है, याद रखिएगा। भले राष्ट्रभाषा नहीं है भारत का, लेकिन बिहार का राजकीय भाषा है, वो है आपका हिंदी। और द्वितीय राजकीय भाषा भी बिहार अपनाया हुआ है, ठीक है। सेकेंड राजकीय भाषा वो है आपका उर्दू, ठीक है। तो इतना फैक्ट याद रखिए। राजकीय जो प्रतीक है वो बोधि वृक्ष है, राजकीय पशु जो है बैल है, राजकीय मछली मांगुर है, राजकीय भाषा हिंदी है और द्वितीय राजकीय भाषा क्या है आपका उर्दू है, ठीक है। और एक फैक्ट था, राजकीय पुष्प यानी फूल वो गेंदा का फूल है, ठीक है, गेंदा का फूल है। ये आपका राजकीय प्रतीक से संबंधित फैक्ट हो गया। अब कुछ देख लेते हैं प्रशासन संबंधी डाटा, ठीक है। बिहार में कैसा जो प्रशासनिक ढांचा है उसको कैसे बनाया गया है, यानी जिला है, जिला के बाद प्रखंड है, ठीक है, प्रखंड के बाद ग्राम पंचायत है, ठीक है, अनुमंडल है, प्रमंडल है, इसकी संख्या कितनी है और क्या इनका हायरार्की है, क्रम कैसा है, उसको देख लेते हैं। उसके लिए मिटकाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं बिहार में जो जिला है, जिलों की संख्या कितनी है? 38 जिले हैं। प्रमंडलों की संख्या कितनी है? तो 9 है। अनुमंडल का बात करें तो 101 अनुमंडल है, ठीक है। और यहाँ पे प्रखंड का बात करें जो कि पंचायत समिति होती है वो कितनी है? वो 534 है। और ग्राम पंचायत का बात करें वो आपका 8386 है। ये प्रशासन संबंधी कुछ आंकड़ा है, याद रखना है। जिलों की संख्या 38 है,
प्रमंडल 9 है, अनुमंडल की संख्या 101 है, प्रखंड की संख्या 534 है और ग्राम पंचायत कितना है 8386 है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग बिहार स्पेशल में बीपीएससी और बिहार एसआई का सबसे फेवरेट टॉपिक बिहार के सीमावर्ती जिले। ठीक है, बिहार के कौन कौन से जिले हैं, किस किस राज्य से बॉर्डर लगाते हैं, कितने राज्य किससे बॉर्डर लगाते हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं, इन सबको देखा जाए। ये बिहार एसआई और बीपीएससी के लिए फेवरेट टॉपिक है। इसके लिए आपको तो पता होगा बिहार के चौहद्दी, फिर भी मैं लिख देता हूँ। बिहार के उत्तर में नेपाल है, ठीक है, जो कि एक देश है। ठीक है, इसके पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, इसके नीचे में वही अपना झारखंड है जो बिहार से 15 नवंबर 2000 को निकला था, और इसके पूर्व में है वेस्ट बंगाल। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग नेपाल से संबंधित बिहार के जिले। तो नेपाल से जितने भी जिले लगेंगे वो क्या करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय जिले कहलाएंगे, यानी कि वो इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो इस क्रम में आपको याद रखना पड़ेगा सभी जिलों का नाम भी, और धीरे धीरे बिहार के सभी जिलों को याद करना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछता है और पूरा जिलों का नाम याद रहने से जो क्वेश्चन होते हैं खनिज वाले, उद्योग वाले, इन सब क्वेश्चन को आप अनुमान के हिसाब से सेट कर लेंगे, यानी बना लेंगे, वो आगे समझ में आ जाएगा। अभी इस पर आप मेहनत कीजिए। ठीक है, हम देखते हैं नेपाल से सटने वाले जिलों का नाम। तो यहाँ पे जो सबसे ऊपर ये जिला है, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं पश्चिम चंपारण। ठीक है, पश्चिम चंपारण के बाद तुरंत जो अगला जिला है यह है आपका पूर्वी चंपारण। ठीक है, मैप में आपको पता है कि ये वेस्ट हो गया और ये ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो ये वेस्ट चंपारण के बाद अगला जो है वो ईस्ट चंपारण है, यानी कि पश्चिम चंपारण फिर पूर्वी चंपारण। इसके बाद जो जिला है उसको बोलते हैं सीतामढ़ी। ठीक है, सीतामढ़ी के बाद है आपका मधुबनी। इतना याद रखिए, याद करना है आपको, पहले 4 याद कीजिए, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी। उसके बाद है आपका यहाँ पे सुपौल। ठीक है, उसके बाद अररिया, उसके बाद किशनगंज। ठीक है, जगह का अभाव है इसलिए सांकेतिक रूप में लिख रहा हूँ, इसको आपको याद करना है। देखिए, इसको 2 बार 3 बार ध्यान से देखिए, याद हो जाएगा। 3-3 या 4-4 के क्रम में याद कीजिए, इधर से 3 याद कीजिए, इधर से 3, और बीच में रखिए एक। ठीक है, एक जिला को इधर से देखेंगे हम लोग तो पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, फिर मधुबनी। ठीक है, बीच में फिर सुपौल, अररिया, किशनगंज, सुपौल, अररिया, किशनगंज। एक बार फिर से बोलिए, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, फिर बीच में मधुबनी, फिर सुपौल, अररिया, किशनगंज। ऐसे याद हो जाएगा। ये हो गए इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करने वाले बिहार के डिस्ट्रिक्ट। तो इनकी संख्या कितनी है, इसको डायरेक्ट याद रखिए, इसकी संख्या 7 है। डायरेक्ट बीपीएससी पूछेगा कि बिहार के कितने जिले हैं जो इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करते हैं, तो कितने जिले, 7 जिले। अब बात करते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश का। तो उत्तर प्रदेश का बात करें तो उत्तर प्रदेश के साथ ये पश्चिम चंपारण शेयर करता है पहले। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक जिला है उसको बोलते हैं गोपालगंज। ठीक है, गोपालगंज शेयर करता है बाउंड्री। गोपालगंज के बाद है सिवान, सिवान शेयर करता है। फिर ये सारण, जिसको हम लोग छपरा भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका ये आरा। ठीक है, आरा के बाद बक्सर, उसके बाद कैमूर, उसके बाद ये रोहतास। ठीक है, इसको भी याद करने का तरीका है, इसको 4-4 के क्रम में ले लीजिए, ऊपर 4 और नीचे 4, और फिर याद होगा। जैसे कि पश्चिम चंपारण, फिर गोपालगंज, फिर सिवान, फिर सारण। गोपालगंज, सॉरी, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, फिर सिवान, फिर सारण, यानी कि पश्चिम चंपारण हो गया, उसके नीचे गोपालगंज हो गया, फिर सिवान हो गया, फिर छपरा हो गया, और फिर 4 नीचे याद कीजिए कि आरा, बक्सर। ठीक है, उसके बाद कैमूर और फिर रोहतास। आरा, बक्सर, कैमूर और रोहतास, आरा, बक्सर, कैमूर, रोहतास। 4 ऊपर, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, छपरा, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, छपरा, फिर यहाँ पे आरा, बक्सर, कैमूर, रोहतास, आरा, बक्सर, कैमूर, रोहतास। ठीक है, ये कितने जिले हो गए, 8 जिले हो गए। तो यूपी से कितने जिले लगाते हैं बॉर्डर, ये हो जाएंगे 8 जिले, इसको भी याद रखिएगा। यूपी से गोपालगंज, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, आरा, बक्सर, कैमूर और ये रोहतास। ये 8 जिले हैं जो यूपी से बॉर्डर शेयर करते हैं। अब आते हैं नीचे झारखंड से। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ से बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, और यहाँ एक क्रिटिकल चीज है जिसको समझना बहुत
जरूरी है। ठीक है, देखिए हम लोगों को लगता होगा मैप में कोई सामान्य व्यक्ति देखेगा तो उसको लगेगा कि कैमूर भी झारखंड से बॉर्डर शेयर करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो यहाँ पे कर्व बना हुआ है, ये जो कर्व बना हुआ है, यहाँ पे रोहतास क्या करता है, रोहतास का पतला संकरा भाग कैमूर को झारखंड से मिलने से रोक देता है। तो कैमूर झारखंड से बॉर्डर नहीं बनाता है, इसको याद रखिएगा स्पेशल। ठीक है, तो पहला जिला हो जाएगा कौन, रोहतास। झारखंड से पहला जिला कौन हो गया, बॉर्डर शेयर करने वाला हो गया रोहतास। इसके बाद है आपका औरंगाबाद, इसके बाद औरंगाबाद, फिर इसके बाद गया। ठीक है, गया, गया के बाद आपका आ जाएगा नवादा। ठीक है, नवादा के बाद जमुई, उसके बाद ये बांका। ठीक है, और दो जिले इधर आराम से याद करना पड़ेगा आपको, भागलपुर और ये कटिहार। ठीक है, इसको भी याद करने का तरीका वैसे ही तोड़ लीजिए चार चार भाग में, रोहतास औरंगाबाद गया नवादा, रोहतास औरंगाबाद गया नवादा, रोहतास औरंगाबाद गया नवादा। ठीक है, और फिर यहाँ से जमुई बांका भागलपुर कटिहार, जमुई बांका, जमुई बांका भागलपुर कटिहार। ठीक है, भागलपुर और कटिहार तो आराम से याद हो जाएगा। ऐसा लगता है कि भागलपुर और कटिहार झारखंड से बॉर्डर शेयर नहीं करता है, इसलिए दिमाग में अलग से सबकॉन्शियस मेमोरी में बैठ जाएगा, तो भागलपुर और कटिहार तो हमेशा याद रह जाएगा। ठीक है, और जमुई बांका भी लगता है देखने से सुनने से ही कि ये झारखंड जैसा जिला है। और आपको याद क्या करना है, रोहतास औरंगाबाद गया नवादा। ठीक है, और जमुई बांका भागलपुर कटिहार तो ऑटोमेटिक दिमाग में सेट हो जाएगा। तो अगर देखें झारखंड से कितने जिले बॉर्डर शेयर करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसको आपको क्रम से ऐसे ही याद करना पड़ेगा। पूछ दिया कि झारखंड से सटने वाले जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनको पश्चिम से पूर्व के क्रम में सजाइए, और ऐसे तोड़ बरोड़ कर दे दे, तो याद होना पड़ेगा रोहतास औरंगाबाद गया नवादा जमुई बांका भागलपुर कटिहार। ठीक है, या तो इसको ऐसे क्लॉकवाइज याद कर लीजिए या एंटी क्लॉकवाइज याद कर लीजिए। ठीक है, अब अगला देखते हैं वेस्ट बंगाल से बॉर्डर कितना कितना जिला शेयर करता है। तो ये बहुत आसान है, यहाँ पे मात्र 3 ही जिले हैं जो वेस्ट बंगाल से बॉर्डर शेयर करते हैं। एक तो आपका यही किशनगंज हो जाएगा, दूसरा यहाँ आपका पूर्णिया, और तीसरा यही कटिहार। तो वेस्ट बंगाल से ये पूर्णिया और ये कटिहार। ठीक है, यानी कि 3 जिले। ठीक है, इसको समराइज कीजिए फिर से, नेपाल से लगने वाले 7 इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, 7 हो गए, जिसमें पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। यूपी से लगने वाले 8, झारखंड से लगने वाले 8, और वेस्ट बंगाल से 3। वेस्ट बंगाल से कौन कौन से, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। यूपी से कौन कौन, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, छपरा, आरा, बक्सर, कैमूर, रोहतास। और नीचे झारखंड से कौन कौन से, तो झारखंड से लगने वाले हैं वही, कैमूर नहीं लगता है ध्यान दीजिएगा, रोहतास, औरंगाबाद गया नवादा, जमुई बांका, और उसके बाद भागलपुर और कटिहार। ये जिले हो गए जो कि झारखंड से शेयर करते हैं बॉर्डर। इतना जिला तो आपको याद करना ही करना है, और इसके साथ जो जिले बच जाते हैं वो धीरे धीरे याद हो जाएंगे। उनके साथ एक एक दो दो फैक्ट आप रटिएगा तो याद हो जाएगा। जैसे कि एक अरवल हो गया जो सबसे नवीनतम जिला है, ऐसा ही अलग अलग जिला का कुछ फैक्ट है, जैसे सबसे बड़ा जिला, सबसे छोटा जिला। ठीक है, जनसंख्या में, लिंगानुपात में, ऐसे ऐसे कुछ जो फैक्ट है वो अलग अलग जिलों के साथ आते जाएंगे और याद हो जाएंगे। कम से कम आज से 10 दिन में जो क्लास चलेगी उसमें आप लोग देखेंगे कि आपको सभी जिले याद हो चुके हैं, और उनका लगभग लोकेशन भी याद हो गया है। क्योंकि मैं जब भी ये बढ़ाऊंगा, डिस्कस करूंगा, तब मैप बना के और एग्जैक्ट लोकेशन बना के उसको दिखाऊंगा, तो ऐसा आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा मैप। ठीक है, आप 3-4 फैक्ट का और बात कर लेते हैं जिलों के आधार पे। तो ये आपको जो मैप देख रहा है बिहार का, उसमें आप देखेंगे कि पश्चिम चंपारण जो आपको दिख रहा है वो बिहार का सबसे उत्तरी जिला है। ठीक है, फैक्ट के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है। और जो गया है, बिहार का जो गया जिला है वो सबसे दक्षिणी जिला है। यहाँ पे देखेंगे हम लोग कैमूर, तो कैमूर बिहार का सबसे पश्चिमी जिला है, और किशनगंज सबसे पूर्वी जिला है। ठीक है, अगर इसको समराइज कर लें यहाँ पे, तो देखिए सबसे नॉर्थ में कौन है, सबसे साउथ में कौन है, ईस्ट में कौन है, और वेस्ट में कौन है। तो नॉर्थ में आपका यही पश्चिम चंपारण। ठीक है, साउथ में आपका गया, ईस्ट में किशनगंज, और वेस्ट में कैमूर हो गया। ठीक है, ये 4 फैक्ट याद रखिए, और इतना आप देखिए इसको, और एक बुक रखिए केवीसी का या लुसेंट का एक बुक रखिए बिहार के स्पेशल के लिए। उससे और भी जितने फैक्ट हैं उनको देखते जाइए, याद कीजिए, और इसको
वीडियो देख लेने के बाद आप जब बुक पढ़िएगा तो एक सहजता महसूस होगी, क्योंकि लगभग आप ध्यान से वीडियो देखिएगा तो 80% तक जो फैक्ट होगा वो दिमाग में रहेगा, और फिर 1-2 घंटे बाद जब आप बुक को पढ़िएगा तो फिर से रिटेन होगा और ये सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा और आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। फिर आप जब भूलिए 10 से 15 दिन के बाद वीडियो देख लीजिए या रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, तो ये बिहार से जो सामान्य परिचय था, बिहार का इंट्रोडक्शन क्लास था, इसमें इतना फैक्ट। अगर कुछ छूट गया हो तो उसको अगले वीडियो में ऐड किया जाएगा। और अगला जो चैप्टर है, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो बिहार के फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में आएगा, यानी बिहार का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, भौतिक विभाजन वो कैसा है। ठीक है, यहाँ पे पठार कैसे हैं, पर्वत कैसी हैं, मैदान का संरचना क्या है, पठारी भाग में कौन कौन से काल के पठार पाए जाते हैं, जो मैदानी भाग है गंगा का, उसका निर्माण कैसे हुआ, किन किन नदियों द्वारा हुआ, इन सब को डिस्कस किया जाएगा। और मैदान के कितने भाग हैं, ठीक है, कौन कौन से नदियों का मैदान है, जो पर्वत हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है, सबसे ऊंचा पर्वत क्या है, जितने भी फैक्ट हैं अगले चैप्टर से। फैक्ट का तो कमी नहीं होगा वीडियो में, और साथ साथ कंसेप्ट भी समझ में आएगा। तो बने रहिए हमारे साथ, और इस चैनल को अगर आपको अच्छा लगे यह चैनल तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि वो लोग भी इससे लाभान्वित हो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर कहीं कुछ कमी रहा तो आप लोग कमेंट में बताइए, मैं उसको सुधार करूँगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।